ANT वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से जो वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू फॉर्म भरे जाएंगे उस टॉपिक पर आज हम वीडियो लेके आए हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स को इस वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से और पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म भरते समय फॉर्म चाहे 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 8 हो, कोई सा भी फॉर्म हो, तो उन फॉर्म्स को भरते समय आप क्या गलती नहीं करें। अगर आप किसी प्रकार की गलती कर देंगे, 3 मिस्टेक्स जो मैं बताने वाला हूं आपको, अगर वो मिस्टेक्स आपने कर दी तो हो सकता है कि आपने जो फॉर्म भरे हैं या जिनका भी आपने 6 नंबर से नाम जोड़ा है, जिनका भी आपने संशोधन हेतु आवेदन लगाया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आप के परिवार के साथ जुड़ जाएं। जी हाँ, वोटर हेल्पलाइन ऐप व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए बनाई गई है, पर क्योंकि अब वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे, गरुड़ा ऐप पर फॉर्म ऑनलाइन नहीं होंगे, तो आपको भी वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से ही फॉर्म ऑनलाइन करना है। अब ऐसे में आप ग्रामीण एरिया से को बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया में आपका भाग संख्या है, हो सकता है कि वहाँ पर आपको एंड्रॉयड मोबाइल की सुविधा ना मिले, तो आपको ही फॉर्म ऑनलाइन करने होंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से करने हैं। लेकिन वोटर हेल्पलाइन ऐप, क्योंकि मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स के लिए बनाई गई है, BLO के लिए नहीं है, तो क्योंकि अब आपको फॉर्म भरने हैं, अब फॉर्म भरते समय आप जो मैं 3 टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आपने इनका ध्यान रख लिया तो आपकी मतदाता सूची बिल्कुल सही बनेगी। और एक जो सबसे जो इसकी कंडीशन सामने उभर के आई है वो है कि अगर आपने जो लॉगिन है, मोबाइल नंबर हैं, वो अगर आपने अपने डाल दिए हैं, तो वो ऐसा ना हो कि आपका भाग आपके परिवार के साथ ही ऐड हो जाए। तो ऐसा ना हो, तो वो जो टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक, 3 बिंदु, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप भी वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से फॉर्म ऑनलाइन करें तो वो गलती ना करें और उस गलती से कहीं आपकी मतदाता सूची ना बिगड़ जाए, या अथवा पूरा भाग ही या जिन जिन के भी आप फॉर्म 6 नंबर भरेंगे वो आपके एज ए फैमिली आपके साथ ऐड ना हो जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो ट्यूटोरियल की। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे गरुड़ा ऐप के पास। गरुड़ा ऐप में फॉर्म भरे जा रहे थे, आप गरुड़ा ऐप पे चलेंगे। गरुड़ा ऐप पे चलने के बाद आप देखेंगे कि इसकी मेन्यू पे आप एक्सेस करेंगे, तो जहाँ पहले चेकलिस्ट, ये जो बटन है, ये चेकलिस्ट नाम का बटन नहीं हुआ करता था, यहाँ पर इलेक्टर्स नाम का बटन हुआ करता था, जिसको बदल दिया है चेकलिस्ट में। जब हम चेकलिस्ट में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक बटन दिखाई देता है न्यू फॉर्म्स करके। न्यू फॉर्म्स करके एक बटन दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि गरुड़ा ऐप वर्जन 2.10 में नए फॉर्म भरने की सुविधा बंद करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बटन दिया गया है न्यू फॉर्म्स का, तो हम न्यू फॉर्म्स पे टैप करेंगे। न्यू फॉर्म्स पे टैप करते हैं, आप देखेंगे कि आपके सामने एक मैसेज आया है, फॉर सबमिटिंग द न्यू फॉर्म्स प्लीज यूजर वोटर हेल्पलाइन ऐप अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। यानी कि आपको भी ECI ने, यानी कि अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से फॉर्म भरें। तो आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है, जो मेरा सबसे पहला बिंदु है वो है लॉगिन। जी हाँ, आपको लॉगिन नहीं करना है। वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपको किसी प्रकार से लॉगिन नहीं करना है। ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है। वोटर हेल्पलाइन ऐप में जब आप ओपन करते हैं तो ऐसा पेज खुल के आता है लॉगिन वाला। इस लॉगिन वाले पेज में आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर आपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड की सहायता से अपना अकाउंट, अपना खुद का व्यक्तिगत अकाउंट भी बना रखा है, या किसी दूसरे मतदाता का आपने अकाउंट बना दिया और आप चाहते हैं कि मैं इसी यूजर ID और पासवर्ड से अन्य मतदाताओं का भी रजिस्ट्रेशन कर दूं, नाम काट दूं या नाम में संशोधन कर दूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर बार आपको नए वोटर के नए मोबाइल नंबर डालने हैं और आपको लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन नहीं करें तो फिर आप प्रश्न ये उठता है कि अंदर कैसे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीन के नीचे की ओर एक स्कीप लॉगिन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्कीप लॉगिन की सहायता पर टैप करेंगे तो आप अंदर लॉगिन हो जाएंगे। मैं स्किप लॉगिन पे टैप किया तो आप अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जो मेरा पहला पॉइंट था वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लॉगिन नहीं होना है। दूसरा पॉइंट था मेरा कि मोबाइल नंबर वोटर, यानी कि जो पहले बिंदु में भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि आपको लॉगिन नहीं होना है। यूजर ID किसी दूसरे यूजर का भी आपको लॉगिन नहीं रखना है, उसको लॉग आउट कर देना है। अब प्रश्न ये उठता है मोबाइल नंबर। अब जब आप फॉर्म भरोगे, जब 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर या किसी प्रकार का फॉर्म भरोगे, तो वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको वोटर के लेने हैं। जरूरी नहीं कि वो सिम आपके मोबाइल में हो, आप वोटर के मोबाइल नंबर लीजिए, उस सिम, उसके पास OTP आएगा, उस OTP को आप अपने जो आपके पास जो वोटर हेल्पलाइन ऐप का है उसमें उसको इंदराज करके आगे बढ़िए। तो वो जो लॉगिन होगा या एक तरह से जो मोबाइल नंबर होगा वो उस सामने वाले वोटर का होगा, ना कि आपका। अब मोबाइल नंबर आपके क्यों नहीं डालने हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि जब जो
ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो महत्वपूर्ण अभियान है इलेक्ट्रॉनिक इपिक, अगर उसमें एक शर्त ये रहती है कि अगर एक ही मोबाइल नंबर 2 या 2 से अधिक फॉर्म्स के साथ या 2 या 2 से अधिक इपिक कार्ड के साथ अटैच हो जाता है तो फिर वो उसकी सहायता से, ऐसे मोबाइल नंबर की सहायता से किसी भी प्रकार का इपिक कार्ड, सिंगल वन भी नहीं, एक इपिक कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपको हर बार एक नए फॉर्म में मतदाता का मोबाइल नंबर ही डालना है। हाँ, ये आप इंश्योर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि अगर एक ही मतदाता है जो अपना नाम कटवाना चाहता है या नाम जुड़वाना चाहता है और दूसरा फॉर्म वो भरता है कि मुझे संशोधन भी करवाना है, तो वहाँ पे आप एक ही मोबाइल नंबर को काम में ले सकते हैं। अब मोबाइल नंबर की इसमें एक स्थिति मैं आपको बता दूं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर मान लीजिए आपने किसी XYZ नाम के व्यक्ति का अभी अभी फॉर्म 6 भरा है, ठीक है, आप लॉगिन भी नहीं है, आपने मोबाइल पहले वाले XYZ नाम के व्यक्ति के मोबाइल से आपने उसका फॉर्म नंबर 6 भर दिया। अब आप वापस वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, फिर कोई दूसरा फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए फॉर्म नंबर 6 भरा आपने, फॉर्म नंबर 6 पे जाएंगे तो इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये देखने को मिली है कि वो जो पुराना मोबाइल नंबर जो आपने ऑथेंटिकेट किया था पहले वाले वोटर का XYZ का, वो का वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको आगे दिखाई देगा। ये मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे हम डमी डेटा डाल रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये भी एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर पहले वाले व्यक्ति का भी इसमें आपको दिखाई देगा, उसे भी आपको हटाना होगा। ऐसा ना हो कि XYZ के मोबाइल नंबर से ही आप सारे फॉर्म भर दो, तो वो भी आपको हटाना होगा। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मोबाइल नंबर ये देखिए, अभी तक मैंने मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट नहीं करवाया था, मैंने केवल फॉर्म नंबर 6 भरने, एक नया फॉर्म नंबर 6 भरने की प्रक्रिया शुरू की थी और हम देख रहे हैं यहाँ पर पुराने वाले जो XYZ नाम के जो व्यक्ति हैं उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। अब आप फ्लो में या काम के निपटाने के जो आपका जो है प्रक्रिया, उस काम निपटाने की प्रक्रिया में जल्दीबाजी में आप इस मोबाइल नंबर को इग्नोर ना करें, आपको इस मोबाइल नंबर को भी हटाना है, अन्यथा क्या होगा, वही बात हो जाएगी कि पहले वाले XYZ नाम के व्यक्ति के मोबाइल नंबर अन्य सभी फार्मों में सेव हो जाएंगे, जो भी एक गलत प्रक्रिया है। तो आपको इस मोबाइल नंबर को भी हटाना है। अब इस मोबाइल नंबर को कैसे हटाएंगे आपको क्या करना होगा, इसके 2 तरीके हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है स्मार्ट अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार मैं आपको बताऊं कि आपको इस मोबाइल नंबर को हटाने के लिए आपकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए और दोबारा से गूगल प्ले स्टोर की सहायता से इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा स्मार्ट तरीका ये है कि आप इसका डेटा क्लियर करिए। जी हाँ, इंस्टॉल अनइंस्टॉल ना करके आप इसका डेटा क्लियर करिए। डेटा क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, वोटर हेल्पलाइन का जो आइकन बना हुआ है, वोटर हेल्पलाइन के आइकन पर आपको थोड़ी देर टैप रखना है। टैप रखेंगे तो आपके सामने आप रिमूव एप्लीकेशन इन्फो और एंड एडिट होम स्क्रीन करके ऑप्शन दिखाई देंगे। ये मोबाइल डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम चलेंगे एप्लीकेशन इन्फो पर, जो दूसरे नंबर का जो हमारा ये है, हम इस वाले ऑप्शन में अंदर चलेंगे, एप्लीकेशन इन्फो। इन पे यहाँ चलने के बाद आपको क्या करना है, जो इंटरनल स्टोरेज है, ये वाला जो आपका जो दिख रहा है ऑप्शन, इंटरनल स्टोरेज पे चलेंगे और अब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियर कैश और क्लियर डाटा। तो आपको क्लियर कैश भी कर देना है और क्लियर डेटा भी कर देना है। क्लियर डेटा करने पर एक मैसेज देगा, तो क्लियर डेटा भी कर देना है। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि जो पहले वाला जो मैंने फॉर्म भरा है क्या वो भी उड़ गया है। जी नहीं, पहले वाला फॉर्म सर्वर पर सबमिट हो गया है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी देखा कि XYZ नाम के व्यक्ति के ही मोबाइल नंबर वहाँ पर शो हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 अप्रोच मैंने आपको बताई। पहली अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें आप सिंपली वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल कर दें, दोबारा से इंस्टॉल करें, आपको उस वो मोबाइल नंबर हट जाएगा। लेकिन एक बहुत लेंथी प्रक्रिया है, आप बार बार इंस्टॉल करोगे अनइंस्टॉल करोगे तो एक तो नेट की MB भी खर्च होगी, आपका समय भी खराब होगा। तो उसकी बजाय अब आप स्मार्ट तरीका काम में लें। कुल मिला के आपको स्मार्ट तरीका ये काम में लेना है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाटा और कैश क्लियर, तो आपको कुल मिला के क्लियर डेटा और क्लियर कैश करना है। अब वो आपके फ़ोन जो आपका मोबाइल है वो उसमें वो सेटिंग कहाँ पर आती है वो आपको देखना होगा, सीखना होगा। अगर कोई आप मोबाइल के अच्छे जानकार नहीं हैं, अभी अभी आपने वोटर अभियान के लिए आपने मोबाइल लिया है, तो आप अपने किसी परिवारजन से कह सकते हैं कि मेरे वोटर हेल्पलाइन ऐप में डाटा अथवा कैश क्लियर कर दें, जिनको कि मोबाइल चलाना आता है, तो वो आराम से कर देगा। अब हमने इसका डाटा और कैश क्लियर कर दिया है। अब हम वोटर हेल्पलाइन ऐप को दोबारा खोलने पर आप देखेंगे कि जो पहले वो XYZ नाम के व्यक्ति के मोबाइल नंबर आ रहे थे, अब वो मोबाइल नंबर वहाँ से हट चुके होंगे, बल्कि हमसे नया ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा। मैंने बताया था आपको लॉगिन नहीं करना है, स्किप लॉगिन कर देना है। स्किप लॉगिन के बाद अब हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं वापस कि वहाँ पर क्या मोबाइल नंबर वही आता है या आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है। ये देखिए, जैसे ही हमने डेटा क्लियर किया, आपसे मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करवाने वाली स्क्रीन आ गई, जबकि पहले नहीं आई थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है
कि आपको हर बार मोबाइल नंबर क्लियर करने होंगे, अन्यथा मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में सेव्ड रह जाते हैं। तो जल्दीबाजी में आप ऐसा ना कर दें कि एक ही व्यक्ति के मोबाइल नंबर से सारे फॉर्म भर दें, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप या तो ट्रेडिशनल तरीका या स्मार्ट तरीका, जो भी आप तरीका अपनाना चाहें, उससे आपको एप्लीकेशन को बार बार कैश या डेटा क्लियर करना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको रेफरेंस नंबर, जी हाँ, आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होते हैं जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। तो एक गरुड़ा ऐप की भांति इसमें भी रेफरेंस नंबर का मैसेज आता है। आपको रेफरेंस नंबर को नोट डाउन कर लेना है। रेफरेंस नंबर नोट तो रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है। रेफरेंस नंबर वाले मैसेज को आपको ऐसे ही ओके ना कर दें। रेफरेंस नंबर का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस नंबर की सहायता से आप ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्म तो मैंने भरा है, अर्थात आप BLO साहब ने भरा है, और कौन सा फॉर्म वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ही अन्य किसी व्यक्ति ने भर दिया है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके रेफरेंस नंबर आपके रजिस्टर से मैच हो जाएंगे। तो आपको ऐसे फॉर्म्स जब आपकी चेकलिस्ट है तो गरुड़ा ऐप पे आएंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रेफरेंस नंबर ऐसा आया है जो आपके रजिस्टर में इंदराज नहीं है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्म मैंने नहीं भरा है, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास आया है, तो आप उस फॉर्म की अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे। तो इसलिए रेफरेंस नंबर भी आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अगर वोटर हेल्पलाइन ऐप में इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से फॉर्म नंबर 6, 7, 8 भर पाएंगे। और आगे आने वाली जो समस्याएं हैं, फॉर्म तो आप भर देंगे, आप लॉगिन करके ही फॉर्म भर सकते हैं, मोबाइल नंबर 1 रख के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समस्याएं बता दी हैं। आगे बहुत समस्याएं आ सकती है। हो सकता है कि आपने जो भी नाम जोड़े हैं वो एज आपके फैमिली में जुड़ जाएं। आपने लॉगिन मोबाइल नंबर अगर एक ही व्यक्ति का रखा, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप जो गवर्नमेंट है जो वो जब इपिक कार्ड आपसे कहेगी डाउनलोड करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड की जो सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करेंगे वो नहीं हो पाएगी। फिर आपको वापस से मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 करेक्शन भरना पड़ेगा। तो आप इन सब झंझटों से बचें। और मैंने जो ये 3 बिंदु बताए आपको, एक पहला बिंदु मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉगिन नहीं करना। दूसरा बिंदु है अपना मोबाइल नंबर हमेशा वोटर के ही डालने हैं। अब वोटर के मोबाइल नंबर डालने पर आपको क्या करना होगा, उसका फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको उसका डेटा क्लियर करना है ताकि पहले वाले वोटर का मोबाइल नंबर उसमें पहले से ही ऐड ना हो। और तीसरा है रेफरेंस नंबर को आपको लिखकर इंदराज कर लेना है कहीं ना कहीं अपने रजिस्टर में, ताकि आप ये पता लगा सकें कि कौन सा फॉर्म तो मैंने भरा है और कौन सा फॉर्म मुझे बाहर अन्य माध्यमों से डायरेक्ट वोटर ने भरा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें इन तीनों बिंदुओं का, तो आप आराम से वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से अपने अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। थैंक यू।